अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर किडनी स्टोन्स की बात की थी कि गुर्दे के अंदर पथरी जो है वो कैसे बनती है। हमने उसको डिटेल से देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गुर्दा फेल कैसे होता है, रेनल फेलियर क्या है, गुर्दे का नाकारा हो जाना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के टाइटल को देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेनल फेलियर। रेनल फेलियर का मतलब होता है गुर्दे का फेल हो जाना, गुर्दे का नाकारा हो जाना। अब इसमें होगा क्या, गुर्दे कब नाकारा होंगे, तो माइंड में रखेंगे कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगी कौन सी चीज, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, जिसको आप कहते हो ग्लोमेरुलर पार्ट। ग्लोमेरुलस पार्ट जो आपके पास बुमैन कैप्सूल था नेफ्रॉन में, आप पढ़ चुके हो, उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा था उसको आप कहते थे ग्लोमेरुलर पार्ट या ग्लोमेरुलस कहते थे। अब जब ग्लोमेरुलस पार्ट जो है क्या होगा, नेफ्रॉन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, तब हम कहते हैं कि आपके पास जो गुर्दा है वो अपना काम नहीं कर सकता। इसको आप क्या कहते हो, रेनल फेलियर कहते हो। अगर मजीद हम देखें कि आपके पास ये जो नेफ्रॉन है उसका ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय क्यों होता है, तो चंद बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन की वजह से, जिनको आप क्या नाम देते हो, पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर। पैथोलॉजिकल क्या मतलब, पैथोलॉजिकल का क्या मतलब होगा कि आपके पास जो पैथोजेंस हैं जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से जो है गुर्दे के अंदर जो ग्लोमेरुलस पार्ट है नेफ्रॉन का वो टूट जाता है। या केमिकल नेचर, केमिकल नेचर का मतलब यह है कि मुख्तलिफ ड्रग्स लेने से, अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल से, गलत इस्तेमाल से जो है आपके पास जो गुर्दे का नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है, नेफ्रॉन का फिर कौन सा पार्ट जिसको आप ग्लोमेरुलर पार्ट कहते हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है और गुर्दे अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। जब गुर्दे अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते तो कहते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो यूरिया लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब यूरिया लेवल जब यूरिया का लेवल ब्लड प्लाज्मा के अंदर बढ़ेगा तब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, इसके साथ साथ एनीमिया, खून की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है गुर्दे क्या करते हैं, अनएबल हो जाते हैं टू कंप्लीट देयर फंक्शन, अपना काम मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते। इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हैं, रेनल फेलियर का नाम देते हैं। सिंपली लिखा हुआ है। अब अगर हम देखें कि जब गुर्दा नाकारा हो जाए, जब गुर्दा फेल हो जाए, तब आपके पास जो ब्लड होगा वो साफ नहीं होता, उसके अंदर यूरिया जमा हो जाता है। तो ब्लड को साफ करना, क्लीनिंग ऑफ ब्लड करना, या ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से आप लोग क्या करते हो, या हम लोग ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, उस टेक्निक को, उस तरीकाकार को हम नाम देते हैं किस चीज का, डायलिसिस का। मतलब अगर डायलिसिस के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वो टेक्निक, वो तरीकाकार जो इस्तेमाल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने से, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए या यूरिया को रिमूव करने के लिए ब्लड से, उस तरीकाकार को, उस टेक्निक को आप क्या नाम देते हैं, आप डायलिसिस का जो है नाम देते हैं। अब अगर मजीद बात की जाए कि हम ब्लड को साफ करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, या डायलिसिस की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। पहली होगी जिसमें हम डायलाइजर मशीन इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसको आप डायलाइजर मशीन कहते हो, या उसी डायलाइजर मशीन का दूसरा नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल किडनी। ये तरीकाकार जब आप इस्तेमाल करते हो तो इस तरह की डायलिसिस को हम नाम दे देते हैं किस चीज का, हीमोडायलिसिस का। किस चीज का नाम देते हैं, हीमोडायलिसिस का। इसके साथ साथ एक और डायलिसिस है, उसमें हम क्या करते हैं कि एब्डोमेन में से, पेट की कैविटी की मदद से जो है हम क्या करते हैं, ब्लड को साफ करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट से, और उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस।
दो तरह की डायलिसिस है, पहली है हीमोडायलिसिस और दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम देखेंगे कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का कंपैरिजन क्या है, आपस में क्या फर्क है। तो एक एक पॉइंट आपने समझना है। दरअसल जो हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का साफ करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ ब्लड लिखा हुआ है। इसमें मैं पहले बता चुका हूं कि हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक आला इस्तेमाल करते हैं। उस आले का नाम क्या है? डायलाइजर। उसको हम क्या नाम देते हैं? डायलाइजर का नाम देते हैं। आप देख सकते हैं एक डायलाइजर मशीन इस्तेमाल करेंगे और इसी डायलाइजर मशीन की मदद से हम ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं। इसी तरह अगर मजीद देखा जाए कि जो आर्टिफिशियल किडनी है इसके पास दो स्पेसेस होती हैं, दो जगह होती हैं। उनमें से एक जगह के पास, एक स्पेस के पास ब्लड होता है और दूसरी स्पेस के पास क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड होता है। एक हमारे पास मशीन होती है, उसके दरमियान जो है थिन मेम्ब्रेन होती है, एक साइड पे ब्लड, दूसरी साइड पे डायलिसिस फ्लूइड। हम क्या करते हैं? ब्लड में से डायलिसिस फ्लूइड की तरफ जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मूव करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट साफ किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक स्पेस है तो हम ब्लड कहते हैं जिसके अंदर ब्लड मौजूद है, दूसरी स्पेस जो है उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है और इसके अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ से जो है अफिनिटी की मदद से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। जब नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं तो डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? क्या कर देते हैं? जो इस्तेमाल शुदा डायलिसिस होगा, डायलिसिस फ्लूइड होगा जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुके हैं, उनको हम फिर बाहर फेंक देते हैं और ब्लड को फिर से जो है ट्यूब्स की मदद से ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर या वेन्स के अंदर जो है वो पंप कर दिया जाता है। बॉडी से बाहर निकाल लेंगे ब्लड, उसको डायलिसिस फ्लूइड के साथ अटैच करवाएंगे मशीन के साथ। मशीन के ऊपर दो जो है डब्बे लगे होते हैं, एक के पास डायलिसिस फ्लूइड होता है और दूसरे के पास जो है क्या होता है, यहाँ से जो आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा होता है और उसी पाइप में से जब जाएगा तो एक साइड पे स्पेस होगी जिसमें ब्लड होगा, दूसरी साइड पे स्पेस होगी जिसमें डायलिसिस फ्लूइड बाहर से पंप किया जा रहा था। तो ब्लड जो है, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट पंप होकर कहाँ पे चले जाते हैं? डायलिसिस फ्लूइड में, और डायलिसिस फ्लूइड को फिर हम क्या कर देते हैं? बॉडी से मूव कर देते हैं। मतलब वो जो आपके पास पाइप नुमा या जो डबल नुमा साफ लगी हुई थी उसके अंदर जो यूज या इस्तेमाल शुदा जो डायलिसिस फ्लूइड होगा उसको हम बाहर फेंक देते हैं और ब्लड जो है उसको फिर से बॉडी के अंदर जो है वो वेन उसकी मदद से, ट्यूब्स की मदद से पंप कर दिया जाता है। इस तरीका कार को आप क्या नाम देते हो? हीमोडायलिसिस का नाम देते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्पेस है, ब्लड मौजूद है, ये दूसरी स्पेस है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है। यहाँ से आपके पास क्या करते हैं? इसको सेपरेट किया जाता है एक मेम्ब्रेन की मदद से जिसको आप कहते हो थिन मेम्ब्रेन। अब इसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ज्यादातर जो इजाफी मिकदार में आपके पास फ्लूइड होता है ब्लड में या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, चले जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड के पास और इस तरह आपके पास जो ब्लड होता है वो साफ कर लिया जाता है। इसको हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस का। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमारे पास जो आपके पास नेक्स्ट जो है डायलिसिस है उसको आप नाम देते हो, जो पेट की कैविटी की मदद से की जाती है उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा? ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेट के अंदर मेम्ब्रेन होती है, पेट की कैविटी को आप पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं और पेरिटोनियल कैविटी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं या पेरिटोनियम कहते हैं। अब जो पेरिटोनियम है जिस आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये पेट है, पेट में ये उसकी कैविटी है जिसको आप एब्डोमिनल कैविटी कहते हो और इसी एब्डोमिनल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? पेरिटोनियम कैविटी। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिटोनियम का नाम देते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि पेरिटोनियम कैविटी जो है इज लाइंड बाय थिन एपिथेलियल सेल्स, कि थिन एपिथेलियल सेल्स की मदद से पेरिटोनियल कैविटी जो है वो ढांप दी जाती है, कवर की जाती है। उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? पेरिटोनियम का या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का। अब आप देख सकते हैं कि ब्लड फिल्टर थ्रू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ब्लड को जो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की मदद से जो है वो साफ किया जाता है। अब इसमें क्या होगा?
यहाँ पे आपके पास जो पेट है, पेट की कैविटी के अंदर फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड का नाम देते हैं या डायलिसिस फ्लूइड का नाम देते हैं। डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी या पेट की कैविटी के अंदर चला जाता है। उसके बाद कैविटी के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसको आप पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हो या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हो। दूसरे उसके ऊपर फिर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनको आपने कैपिलरीज लिखा हुआ है, इनके पास ब्लड होता है। अब क्या होगा, यहां से ब्लड से जो इजाफी मिकदार में फ्लूइड और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो यहां से फिर क्या करते हैं, चलते 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 जो है अफिनिटी की मदद से यहां से जो है अट्रैक्टिवनेस की वजह से यहां आ जाते हैं। जिसके बाद आपके पास जो डायलिसिस फ्लूइड था आपके पेट के अंदर, पेट में से जो डायलिसिस फ्लूइड को हम बाहर रिमूव कर लेंगे, ब्लड जो है वो फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो साफ होकर वापस चला जाता है। इस तरीका कार को आप क्या नाम देते हो, पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम देते हो। अब इसकी थोड़ी सी अगर डायग्राम की मदद से मजीद वजाहत करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास पेट है, ये पेट की कैविटी है जिसको आप पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हो, ये वाली कैविटी पेरिटोनियल कैविटी है, इसकी गिर्द जो मेम्ब्रेन है इसको आप पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हो। अब यहाँ से आप लोगों ने ट्यूब्स दी, इसकी मदद से आप इसको आप क्या नाम देते हो, कैथेटर का नाम देते हो, कैथेटर। कैथेटर की मदद से आप लोग यहाँ से जो है फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड को आप पेट में डालोगे, कैविटी में डालोगे, पेरिटोनियल कैविटी में डालोगे। उसके बाद जो है इसके गिर्द यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और यहाँ से इसके पास ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ से आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस अमाउंट में जो वाटर था, फ्लूइड था, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ से ब्लड में से जो है वो कहाँ चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी के पास आपके पास बाहर से आप लोगों ने क्या दाखिल किया हुआ था, फ्लूइड, उस फ्लूइड के पास चला जाएगा। फिर इस फ्लूइड को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ब्लड साफ होकर फिर बॉडी के अंदर चला जाता है। इस तरह की डायलिसिस को आप पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।